प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पहला चैप्टर शुरू किया था सूरदास के पद। सूरदास जी का परिचय भी हमने लिया था और इनकी भाषा के बारे में जानकारी हो गई थी, ब्रज भाषा से संबंधित है। और ये जो दोनों पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं भ्रमर गीत प्रसंग से ही संबंधित है। भ्रमर यहाँ भंवरे को कहा गया है और उद्धव जी को संबोधित करके कहा है, अर्थात यहाँ भंवरे का अर्थ उद्धव जी से लगाया जा रहा है, जो गोपियों को निर्गुण भक्ति का उपदेश ज्ञान देने आए हैं। गोपियाँ उसे अस्वीकार करती हैं और जो गोपियाँ प्रत्युत्तर में उद्धव जी को कह रही है वो ही इन दोनों में हम पढ़ेंगे। पहला पद देखो, वाचन करते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पढ़वत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठिए मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाय प्रमोदे, के बहु बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी, खूटी सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखत को आंधो, पलक कपाट अरे। दूसरा पद है ऊधो मन माने की बात। दाख चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर का देय कपूर को, तजी अंगार आघात। मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। पहला पद है, इसमें गोपियाँ ये कहना चाह रही है कि हमने वहाँ मथुरा में भगवान कृष्ण को बहुत सारे पत्र लिखकर संदेश भेजे हैं। बहुत सारे यहाँ से हमने संदेश वाहक भेजे हैं, पथिक भेजे हैं और हमारी मनोदशा को बताने वाले पत्र और संदेश हमने उनको देकर भगवान कृष्ण के पास पहुँचाए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उनका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं और आज तक किसी भी पथिक को कोई पत्र या संदेश देकर के नहीं भेजा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? प्रत्युत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके ही बारे में ये पद हमारा है। भावार्थ देखते हैं। संदेशनी यानी संदेश, मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं, भरे भर गए हैं। गोपियाँ कह रही है कि हमने भगवान कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं कि उन संदेशों से मथुरा के कुएं ही भर गए होंगे। अर्थात भगवान कृष्ण ने उनको पढ़ा नहीं होगा आज तक और उन पत्रों को फेंक रहे होंगे और इतने संदेश, इतने पत्र हमने भेजे हैं कि उन संदेशों से वहाँ मथुरा के कुएं ही भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं, पठवत यहाँ भेजने की बात है कि स्वयं ने तो, स्वयं का मतलब यहाँ मोहन है, कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण ने तो अपना कोई भी पत्र नहीं भेजा है। आज तक स्वयं भगवान कृष्ण ने तो कोई भी पत्र यहाँ पर नहीं भेजा है। हमरे फिरी, यहाँ फिरी का अर्थ संदेश वाहक है। संदेश वाहक
लेकिन हमने जिन संदेश वाहकों को भेजा है, जिन्हें संदेश देकर भेजा है, न फिरे, फिरे का मतलब लौटना, वे वापस भी नहीं लौटे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने तो कोई पत्र नहीं भेजा है, हमने जिन संदेश वाहकों को भेजा वो भी लौटे नहीं है। कोई संदेश वाहक वापस ही नहीं आया है। जिते पथिक पठये मधुवन को, पठये का मतलब वही भेजना है, पथिक का मतलब वही संदेश वाहक, मधुवन यानी मथुरा। जितने भी, जिते यानी जितने भी संदेश वाहक हमने मथुरा भेजे हैं, बहुरी न, बहुरी का मतलब है पुनः, वे पुनः नहीं आए हैं, वे पुनः नहीं लौटे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शोध का मतलब है खोज, शोध का अर्थ है खोज। हमने इसकी खोज की है कि हमने जितने भी वहां संदेश वाहक मथुरा में भेजे, पुनः लौटकर उनमें से कोई भी नहीं आया है। हमने इसकी खोज की कि ऐसा क्यों हुआ, कोई भी संदेश वाहक पुनः लौटकर नहीं आया, इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी हमने खोज की है। और खोज करने पर क्या मिला है, देखो, के बे श्याम सिखाय प्रमोदे। श्याम का अर्थ है कृष्ण, प्रमोदे प्रेम के वश, उन संदेश वाहकों को भगवान कृष्ण ने प्रेम के वश करके सिखा दिया है, अपने प्रेम के वश में करके सिखा दिया है। अब कुछ ना कुछ सिखाया होगा कि वहाँ नहीं जाना है, उनके संदेश नहीं लाना है, उनके सामने नहीं जाना है। तो इन्होंने खोज की है गोपियों ने, और गोपियाँ कह रही है कि भगवान कृष्ण ने उन संदेश वाहकों को अपने प्रेम के वश में करके सिखा दिया है, उन्हें समझा दिया है कि तुम उन गोपियों के सामने मत जाना। के कहूँ बीच मरे, क्या कहें, ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच मार्ग में ही मर गए होंगे। भगवान कृष्ण ने प्रेम के वश में करके उनको सिखा दिया होगा, उनके सामने मत जाना, ऐसा भी हो सकता है। और क्या कहे, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो संदेश वाहक ही बीच में कहीं पर मर गए होंगे, मार्ग में ही मर गए होंगे। कागद गरे मेघ, मथुरा में इतनी बारिश हो रही होगी, मेघ का अर्थ वैसे बादल होता है, लेकिन यहाँ वर्षा से इसका भाव लगाएंगे हम। मथुरा में इतनी वर्षा हो रही है कि मथुरा के कागज ही गल गए हैं, गरे यानी गल गए हैं। मथुरा में जो कागज थे, इतनी बारिश वहाँ पर हो रही है कि वहाँ के सारे कागज उस वर्षा के पानी में गल गए होंगे। भाई उनका संदेश नहीं आ रहा है भगवान कृष्ण की तरफ से, संदेश वाहक भी वापस नहीं लौट रहे हैं। तो उनके तो दो कारण बता दिए कि संदेश वाहक वापस नहीं आ रहे, इसके पीछे तो या तो प्रेम के वश करके भगवान कृष्ण ने उनको सिखा दिया उनके सामने मत जाना, या फिर बीच रास्ते में मार्ग में वो मर गए होंगे। तो संदेश वाहकों के साथ तो ऐसा हो रहा होगा। फिर भगवान कृष्ण की तरफ से कोई पत्र, कोई संदेश नहीं आ रहा, इसके पीछे एक कारण बताए जा रहे हैं कि वहाँ इतनी वर्षा हो रही है कि सभी
कागज वहां मथुरा में जितने भी कागज थे वो गल गए होंगे। मसी खूटी, खूटी का मतलब फूट जाना, फूट जाना। और मसी होती है शाही की दवात, और शाही की दवात भी फूट गई है। सर दव, दव कहते हैं आग को, और सर का अर्थ है सरकंडों की कलम। पूर्व में प्राचीन काल में ऐसी कलम नहीं चलती थी। उस समय सरकंडे को काट करके आगे से उसे नुकीला बना देते थे, और मसी में शाही की दवात में उसे डुबो करके और फिर लिखा जाता था। बार बार उस कलम को डुबोना पड़ता था और बार बार लिखा जाता था। तो वह जो दवात थी वो फूट गई है, और सरकंडों की जो कलम है वह भी अग्नि में जल गई है। सरकंडों की थी वो कलम, तो वो भी जल गई है, इसलिए भगवान कृष्ण संदेश नहीं लिख पा रहे होंगे। मथुरा में इतनी बारिश हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी कि कागज गल गए होंगे, शाही की दवात है वो फूट गई होगी, और सरकंडों की जो कलम है वो भी आग लगने से जरे यानी जल गई है। सेवक सूर, भगवान कृष्ण के सेवक सूर यानी सूरदास जी बता रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, लिखन को आंधो। वो गोपियां संबोधित करके लिख रही है उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, जो लिखने वाले अंधे हो, लिखन को आंधो, जो लिखने वाले ही अंधे हैं, पलक कपाट अरे, पलक रूपी कपाट है। अरे यानी अड़ जाना। बारिश वर्षा वहाँ बहुत हो रही है, तो जैसे कपाट है, दरवाजे हैं, गेट हैं, बारिश में फर्श के या और कहीं पर वो अड़ जाते हैं, स्पर्श बड़ी कठोरता से हो जाते हैं, तो फिर वो कपाट, वो गेट, वो दरवाज़ा अच्छे से खुल नहीं पाता है। तो यही कहा जा रहा है कि पलक रूपी कपाट है वो अड़ गए हैं, वो कठोरता से बंद हो गए हैं, इसलिए लिखने वाला ही अंधा हो गया है, इसलिए वह पत्र कैसे लिखे। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगवान कृष्ण को अंधा बताया गया है कि उनके पलक रूपी कपाट है वो अड़ गए हैं, बंद हो गए हैं, अब वो अंधे हो गए हैं, इसलिए अब वो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए वो हमारे संदेश हैं उनका प्रत्युत्तर नहीं लिख पा रहे हैं। शायद उनके पलक रूपी कपाट अड़ चुके हैं, कठोरता से बंद हो गए हैं, और लिखने वाले अर्थात भगवान कृष्ण अब अंधे हो गए हैं, इसलिए वो नहीं लिख पा रहे हैं। अर्थात जैसे अंधा पत्र नहीं लिख सकता, वैसे भगवान कृष्ण भी हमारे लिए अंधे के समान हो गए। हमारे पत्रों का जवाब, हमारे संदेशों का प्रत्युत्तर वो नहीं दे रहे हैं, नहीं देना चाहते हैं। दूसरे पद में ऊधो मन माने की बात। ऊधो यानी वही उद्धव जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मन माने की बात, मन के मानने की बात है। किसी का मन कैसे मानता है, किसी का मन किसकी सुनता है, किसी का मन किसकी बात करता है और मान लेता है, किसको स्वीकार कर लेता है, ये तो सबके अपने मन की बात है। तो गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करके कह रही है कि हे उद्धव जी, ये तो मन के मानने की बात है। हमारा मन जैसा मानता है, जिसका मन जिसकी बात मान लेता है, वह उसी के प्रकार, उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण से इस बात को समझाया है कि दाक चुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात।
यहाँ विष लिखा है, इसका मतलब विष ही है। विष का कीड़ा, विष कीड़ा, विष का कीड़ा। विष के कीड़े की बात हो रही है कि ऐसा कीड़ा जो विष को ही पसंद करता है, उस विषैले कीड़े की बात है कि विष का कीड़ा दाख यानी किशमिश, छुआरा यानी छुआरे, छाड़ी छोड़कर, और ये जो किशमिश और छुआरे हैं वो अमृत रूपी फल हैं। जैसे विष का कीड़ा, किशमिश, छुआरे आदि जो अमृत रूपी फल हैं, इनको भी छाड़ी यानी छोड़कर, त्याग कर केवल विष ही खाता है, विष को ही स्वीकार करता है। विष का कीड़ा है, किशमिश, छुआरे आदि जो अमृत फल हैं, इनको वो नहीं खाता और विष ही खाता है, विष का ही भक्षण करता है, विष को ही स्वीकार करता है। ये तो अपने मन की बात है, मनमाने की बात है। उसको जो पसंद है उसी के अनुसार वह कार्य कर रहा है, विष को ही स्वीकार करता है, भक्षण करता है। ज्यों यानी जैसे, जैसे चकोर को देई कपूर, कपूर तद्भव शब्द है, तत्सम होगा कृपूर। को यानी कोई, चकोर एक पक्षी होता है, चकोर पक्षी को, जैसे चकोर पक्षी को कोई, यहाँ कृपूर, कृपूर एक शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो कहा जा रहा है शीतलता प्रदान करने वाला कृपूर देई यानी देता है। जैसे चकोर पक्षी को कोई शीतलता प्रदान करने वाला कृपूर भी देता है, तो भी चकोर पक्षी उसे तजी यानी त्याग देता है, तो भी चकोर पक्षी उसे त्याग देता है। और आघात यानी प्रसन्न, और प्रसन्नता के साथ अंगारों को स्वीकार करता है। उसे शीतलता प्रदान करने वाला कृपूर दिया जा रहा है, फिर भी उसे वो स्वीकार नहीं कर रहा, वह उसे त्याग करके, और अंगारे जो जलती हुई अग्नि के होते हैं, फिर भी वह प्रसन्न होकर के अंगारों को ही स्वीकार करता है, जिससे उसको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी परेशानी होती है, फिर भी वह अंगारों को प्रसन्न होकर के स्वीकार कर लेता है। मधुप करत, मधुप यानी भंवरा, करत घर कोरी काठ पे, कोरी यानी कठोर, और काठ यानी लकड़ी। जैसे भंवरा कठोर लकड़ी में भी घर कर लेता है, घर बना लेता है। कितनी ही कठोर लकड़ी हो, फिर भी भंवरा धीरे 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 उस कठोर लकड़ी के अंदर अपना घर बना लेता है। बंधत कमल के पात, फिर भी बड़ी कठोर लकड़ी में मेहनत करके, परिश्रम करके उसने अपना घर बनाया है, फिर भी वह उस अपने द्वारा बनाए हुए घर में नहीं रहता। कहाँ जाता है? कमल के पास। कहा गया कि कमल की पत्तियों में, पात यानी पत्तियां में बंध जाता है। अपने स्वयं के कठोर लकड़ी में भी बड़े परिश्रम से बनाए हुए अपने घर में वो नहीं रहता, वो कमल के पास जाता है, और जैसे ही कमल के मध्य बैठता है, सूर्यास्त होने पर कमल की पत्तियां, पंखुड़ियां बंद हो जाती है और कमल उसमें बंध जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, पूरी रात भर बंधा रहता है। तो देखिए उस भंवरे के साथ भी क्या हो रहा है कि अपने द्वारा बड़ी परिश्रम से बनाए हुए
उस कठोर लकड़ी में घर है उसमें नहीं रहता है, वो कमल के पास जाता है और कमल की पंखुड़ियों में ही बंध जाता है। कितना पीड़ित है, पूरी रात भर वो उसमें बंद रहेगा, फिर भी वो कमल के पास ही जाता है। मन माने की बात है। ज्यों पतंग हित जानि आपनो, पतंगा जो छोटे कीट आते हैं उनकी बातें, पंखुड़ियों वाले जिनके छोटे छोटे पंख आते हैं और कभी लाइट बल्ब के पास आपने देखा होगा, वो उड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं, उन्हीं पतंगों की बात है। ज्यों पतंग हित जानि आपनो, जो यानी जैसे पतंगा अपना हित जान करके, जैसे पतंगा अपना हित जान करके और दीपक की लो के पास चला जाता है और दीपक की लो से वह लिपट जाता है। जैसे ही दीपक जलाया जाता है, जैसे ही बल्ब जलाया जाता है, पतंगा इधर उधर से उड़ करके, और उससे बड़ा स्नेह है, उसका प्रेम है उस लो के साथ, वह दीपक की लो के साथ लिपट जाता है और अपने प्राण ही त्याग देता है। लेकिन फिर भी उसे पता है कि दीपक की लो के पास जाने से मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसका मन है और वह रह नहीं सकता है, वह दीपक की लो के पास या गर्म बल्ब के पास जाता ही है, उसकी लिपट जाता है और अपने प्राण भी त्याग देता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन जैसा होता है, जाको यानी जिसका, जाको यानी जैसा, सोही ताही स्वाद, ताही यानी उसे, सोई यानी वैसा ही, सुहात यानी अच्छा लगता है। हे उद्धव जी, जिसका मन जैसा होता है उसे वैसा ही व्यक्ति, वैसी ही वस्तु अच्छी लगती है, पसंद आती है, भले ही उसकी चाह में उसके प्राण ही चले जाएं। हे उद्धव जी, ये तो मन माने की बात है। जिसका मन जैसा चाहता है, जिसका मन जिसकी बात स्वीकार करता है, वह वैसा ही करता है। जैसे विष का कीड़ा होता है, किशमिश छुआरे आदि अमृत रूपी फलों को भी छोड़ करके और वह विष को ही स्वीकार करता है। जैसे चकोर पक्षी को शीतलता प्रदान करने वाला कर्पूर भी यदि कोई देता है तो वह उसे त्याग देता है और गर्म अंगारों को प्रसन्न होकर के स्वीकार करता है, बड़ा कष्ट पाता है, फिर भी वह अंगारों को स्वीकार करता है। उसी प्रकार भंवरा है, कठोर लकड़ी में भी बड़े परिश्रम से अपना घर बनाता है, लेकिन फिर भी वह कमल के पास जाता है और उसकी पंखुड़ियों में बंध जाता है। पतंगा अपना हित जान करके और फिर दीपक की लो के पास जाता है, उसके लिपट जाता है, अपने प्राण त्याग देता है। ये सब मन माने की बात है। जिसको जैसा लगता है, जिसका मन जैसा चाहता है, वह वैसा ही कार्य करता है। और ये मन है हमारा, जिसका जैसा होता है उसे वैसा ही अच्छा लगता है। आपका मन है वह निराकार या निर्गुण भक्ति को चाहता है, आपको वो पसंद है। और हमारा मन है भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो हमें वे पसंद है। ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है।